हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। सो क्या होता है मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज की जरूरत क्या पड़ी, क्यों उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? सो मीटर ब्रिज क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू फाइंड unknown resistance of the resistor। तो देखो, इसमें हम लोग ऐसा सेटअप करते हैं जिससे क्या होता है, उस सेटअप के थ्रू अगर हमको कोई भी, हमारे पास रेजिस्टर है बहुत सारे, ठीक है, जिसमें से हमको अगर फाइंड आउट करना है कि इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, यानी हमारे पास कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में हमको हेल्प करता है दो डिवाइस। एक तो है व्हीटस्टोन ब्रिज, एक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल पे ही काम करता है। जब क्लास 12 में जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 में, सिर्फ दो ही डिवाइस हैं जो हेल्प करते हैं हमको टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, उसमें दो डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइस है? पहला डिवाइस जो है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। दूसरा डिवाइस जो है वो है मीटर ब्रिज, जो कि वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे? सेम प्रिंसिपल पे जिसपे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही हमारा काम करता है मीटर ब्रिज, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही ये काम करता है। अब देखो, थोड़ा हल्का सा एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज हम देख लेते हैं क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज, ताकि हमको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखो, यहाँ से कोई डिवाइस है, ऐसा कोई सेटअप होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम करंट को पास करते हैं। ठीक है, इसमें हम करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमारे पास चार अननोन रेजिस्टर होते हैं। पहला मतलब एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसको हम बोलेंगे R1, ये हमारे पास अननोन रेजिस्टर है। ठीक है, तो ये है R2, ये है, लेट्स से ये R2 है, ये R3 है, ये है R4, और बीच में हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द करंट। यहाँ से कितनी करंट आ रही है हमको बताएगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ से करंट आ रही थी I1, या I करंट आ रही है, यहाँ जा रही है I1, यहाँ जा रही है I2। अब देखो, इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है? जीरो। हम ऐसे सेटअप क्रिएट करते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की क्या रीडिंग जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग ना शो करे। जब गैल्वेनोमीटर रीडिंग नहीं शो करेगा, इसका मतलब क्या है कि इस वाले आर्म से कोई करंट नहीं जा रही है, यानी सारी करंट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। कितनी करंट आ रही थी? I1, सारी की सारी यहाँ से चलेगी। यहाँ से कितनी आ रही है? I2, सारी की सारी चलेगी, क्योंकि यहाँ से कोई करंट आई नहीं रही। I2 करंट चलेगी और फाइनली यहाँ से मिलके वापस से I1 I2 I1 के आगे। ठीक है, सो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता था हमको? व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो था वो ये था कि R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। R1/R2 यहाँ पे R1 क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। R2 हमारे पास जो रेजिस्टर में कनेक्ट किया उसकी वैल्यू हमको पता है, लेट्स से 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, जितने भी रेजिस्टेंस है उसको पता है कितनी वैल्यू। लेट्स ये देखो, ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये कितना होगा? लेट्स ऐसे हम कुछ करते हैं। ठीक है, तो R1 हमको पता निकालना है कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, हमने से कनेक्शन लिया, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना है? 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, R2, R3 कितना है? 4 ओम का रेजिस्टेंस है। R4 कितना है? 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ से कट गया 2 एंड 2 टू द 4, यानी कितना आ गया रेजिस्टेंस? 2 ओम, यानी अननोन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2। तो देखो कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के जैसे हमको व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता था, वही सेम प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं मीटर ब्रिज। देखो इसमें भी सेटअप कुछ ऐसे ही होता है। देखो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये एक वायर है, इसका नाम दे दो A B, ये वायर पूरी की पूरी AB है। जब हम एक वायर लेंगे पूरी पूरी A B, ये वायर AB है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर को देखो लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सेटअप चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सेटअप चेंज कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे हमने लगा दिया अननोन रजिस्टर, ये R1,
ये R2, दिस इज R1, दिस इज R2। यहाँ पे लगा है हमारा गैल्वेनोमीटर, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर जिसका पॉइंटर है, जिससे तो करंट पास कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वायर है इसके नीचे स्केल लगी होती है, ये वायर के नीचे स्केल लगी है जो रीडिंग करने में हमको हेल्प करती है कितना डिस्टेंस तक हमने गैल्वेनोमीटर को रखा है, यानी किस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर को रखा है, वो पॉइंट की वैल्यू कितनी है वो निकालने की मदद करती है। ठीक है, इसका नाम है सर्किट का ए बी, इसका नाम लेट से ए सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए है, ये आपका सी है और ये आपका वापस से बी है। ठीक है, तो देखो जस्ट ये एकदम सेम सर्किट है, बस हमने थोड़ा चेंज कर दिया। कैसे, देखो ये ए पॉइंट है, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, इस वायर को पीछे से ऐसे कर दिया, ये वायर से ऐसी थी, इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखिए, है ना, तो यहाँ से वायर ही है, ऐसे स्ट्रेट वायर है ना, इस वायर को हमने पीछे से कर दिया। ठीक है, तो देखो ऐसा हो गया, है ना, ऐसा हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ सी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, सी पॉइंट का देखो अगेन ये अगला रजिस्टर लगाए। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी पॉइंट की जो है इसको हमने एक लाइन बना दिया, हमने लाइन बना दिया। ठीक है, जैसे कि लाइन बना दिया, देखो एकदम सेम सेटअप है। यहाँ पे रजिस्टर R1 लगा है, ये R2 लगा है, ये R3 है, लेट्स से ये रेजिस्टेंस R3 है, रेजिस्टेंस R4 है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R3 है, R4 है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे, जो गैल्वेनोमीटर होती है ये वायर होती है, ये वायर की जो लेंथ होती है ये होती है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, तो 1 मीटर, 1 मीटर की वायर होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग को देखो यहाँ पे इधर से लेके इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो ये गैल्वेनोमीटर आ गया। ठीक है, तो देखो एकदम सेम सेटअप है और इसका मॉडिफाइड फॉर्म ये है, यानी हमने बस क्या किया, हल्का सेटअप चेंज किया है, बाकी जो उसका काम करने का प्रिंसिपल था, डिजाइन था, वो सब सेम था। ठीक है, चल मिलते बिट्स ऑन डिश का, बिट्स ऑन डिश का क्या था, R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4। ठीक है, तो यही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिट्स ऑन डिश में क्या होता है कि हम कनेक्ट करते हैं इसको बैटरी से, इसको हमने बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ बैटरी लगा दी, चलो यहाँ बैटरी लगा दी हमने। ठीक है, हमने बैटरी लगा दी है ना, जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर दिया सर्किट में। अब देखो यहाँ पे क्या है, करंट जाएगी यहाँ से, आई एम आउट ऑफ करंट, आधी करंट यहाँ चलेगी, आधी करंट यहाँ पे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस वो करंट यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी। अब हमको काम क्या है, हमारे पास जो स्केल है, ठीक है, ये क्या है, एक वायर है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वायर की रेजिस्टेंस जो है हमको पता है, रेजिस्टेंस जो होता है फॉर्मूला रॉ एल बाई ए। अब देखो पूरी की पूरी वायर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट है, यहाँ वायर ऐसा तो है नहीं, वायर देखो ऐसी है, ये वायर ऐसी है। ठीक है, ना कि ऐसी वायर है। ठीक है, ऐसी वायर में क्या है, टेपर्ड वायर बोलते हैं, इसमें देखो एरिया कम हो रहा है, एरिया चेंज कर रहा है। ठीक है, मगर हमने जो वायर यूज की है वहाँ पे क्या एरिया कांस्टेंट है, वो एरिया कांस्टेंट है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है, तो एरिया तो कांस्टेंट हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है किस मटेरियल की वायर बनाई है, हमने जो मटेरियल लिया सेम ही लिया है, ऐसा नहीं कि आधा इधर आधा उधर कुछ और। रेजिस्टिविटी भी सेम, चेंज कौन हो रहा है, लेंथ, है ना, लेंथ यहाँ पे देखो, अगर हमने इस पॉइंटर को यहाँ किया तो यहाँ तक का लेंथ अलग हो जाएगा, यहाँ तक का लेंथ अलग हो जाएगा, इस पॉइंटर की नीडल यहाँ पहुंच गई, यहाँ तक की लेंथ अलग, यहाँ तक की लेंथ अलग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, लेंथ। तुम देखते रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे लेंथ बढ़ा है वैसे रेजिस्टेंस बढ़ रही है, यहाँ पे हम यही चीज यूज करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो रेजिस्टेंस है R1/R2 कितना हो जाएगा, देखो R1/R2 जो होता था, अब हम देखते हैं मीटर ब्रिज कॉन्सेप्ट समझना है, मीटर ब्रिज क्या होता है, ऐसा होता है। सो इन दिस सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज we use the principle of Wheatstone bridge. The setup is shown in figure. The pointer connected through galvanometer is moved via AB to find balance or null point. At that point, the galvanometer
रीडिंग should be 0, then we can apply the following फॉर्मूला। तो देखो ये वर्किंग है हमारे पास, ये क्या है, वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैसे वर्क करता है गैल्वेनोमीटर। जैसे अगर हम समझे तो देखो हमने क्या मतलब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन दिस सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। जो समझ में आता है, देखो हमने एकदम सेम टू सेम सेटअप बनाया व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह, है ना, सेम जैसे है। इसमें होता है क्या है, द सेटअप इज शोन इन द फिगर, द पॉइंटर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इज मूव्ड ऑन द वायर। तो देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, यहाँ से करंट आ रही है ना, यहाँ से करंट आ रही है, अब करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम पॉइंटर को मूव करते हैं, हम जब पॉइंटर को मूव करेंगे रेजिस्टेंस चेंज होगा, इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इसकी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेंज होगी, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर है ना, V हमारा कांस्टेंट है, एक ही बैटरी लगी है जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है, तो वो देखो वो कांस्टेंट हो गया, R यहाँ पे इंटू में आ जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो R की वैल्यू जैसे जैसे कम या ज्यादा होगी, R की वैल्यू जैसे जैसे कम या ज्यादा होगी, I की वैल्यू भी कम या ज्यादा होगी। मगर एक पॉइंट ऐसा हम ढूंढते हैं रेजिस्टेंस का जहाँ पे करंट कितनी हो जाए, जीरो, गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी हो जाए, जीरो, यानी करंट जो इस आर्म में आ रही है या वाली आर्म में वो कितनी हो जाए, जीरो। और जिस पॉइंट पे हमने पॉइंटर को देखो, पॉइंटर है, पॉइंटर को ऐसे मूव कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमारी करंट जीरो हो गई, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो गई, यानी वहां तक का रेजिस्टेंस R3 हो गया और फिर बचा हुआ रेजिस्टेंस R4 हो गया, है ना। तो अब क्योंकि हमको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करना है, तो हमको वहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी शो करनी पड़ेगी, जीरो। तो जितनी करंट है वो यहाँ से चली जाए, जितनी करंट चली जाए वो यहाँ से चली जाए, तभी तो हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर मान लो यहाँ से भी कुछ करंट आ रही है तो I1 I2 I3 चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो हमको व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप करने के लिए हमको क्या है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो चाहिए, तो वही लिखा है हमने यहाँ पे, द पॉइंटर कनेक्टेड थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज मूव ऑन द वायर। पॉइंटर कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर का, उसको हम मूव करते हैं वायर AB पे, ठीक है। टू फाइंड द बैलेंस और नल पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे हमारी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो जाती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट या तो नल पॉइंट। जैसे मान लो ये पॉइंट C है, इसमें हमारी रीडिंग जीरो होगी गैल्वेनोमीटर की, तो ये पॉइंट क्या हो गया, बैलेंस पॉइंट या तो नल पॉइंट, यानी यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट गैल्वेनोमीटर रीडिंग शुड बी जीरो, यानी उस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा नल पॉइंट है वहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी चाहिए, जीरो। और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हम ये नीचे जितना भी एक्सप्रेशन अभी हम निकालने वाले उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें कि हम कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो गई तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई कर सकते हैं, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R, ठीक है। यहाँ पे R1 क्या है, लेट्स से R1 है, ये कुछ और इंस्टेंट मानना चाहो मान सकते हो, जैसे मान लो P, इस मान लो Q, चलेगा, जो भी मानना मान सकते हो, ठीक है। सब में R को माना है P और R2 को माना है Q, इक्वल टू कितना हो जाएगा, R3 बाय R4। देखो जैसे मान लो इस पॉइंट पे हमारा जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है जीरो हो गई, यानी ये बैलेंस पॉइंट हो गया C पॉइंट, तो बैलेंस पॉइंट के इस तरफ वाला जो होगा रेजिस्टेंस वो इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। अभी हमने कहा था ना एक्सप्रेशन कि लेंथ रेजिस्टेंस जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इस पॉइंट पे हमारा रेजिस्टेंस जो भी होगा उसको हम मानेंगे R3, अब रेजिस्टेंस कितना होगा, वो हो जाएगा, देखो लेंथ पे जाके पोज मतलब देखा था ना, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रॉ L बाय A, तो A तो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है, रेजिस्टेंस के बराबर है, लेंथ के बराबर, है ना। लेंथ यहाँ पे कितनी है, लेट्स से हमने इस पॉइंट पे जो निकाला इस लेंथ को हमने मान लिया x, ठीक है। अब जो भी रीडिंग शो करेगा गैल्वेनोमीटर वो यहाँ पे पॉइंटर आएगा। अब नीचे स्केल में देख लेंगे यहाँ से कितना दूर है, लेट्स से 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जितना भी होगा उसको मैं रखिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक कितना हो जाएगा x, ठीक है, P बाई Q इक्वल्स टू x, और यहाँ बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरी स्केल कितनी 100 सेंटीमीटर की, उसमें से x अगर हमने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 100 माइनस x, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास स्केल है 40 सेंटीमीटर की, देखो ये अगर हम यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की स्केल है, ये पॉइंट इतना डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, इतना डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, मान लो पूरी स्केल 100 सेंटीमीटर की है, इसमें से जो बैलेंस पॉइंट है हमारा इस तरफ से 40 सेंटीमीटर है, तो इस तरफ कितना बचेगा 60, कैसे निकाला 100 माइनस 40 इक्वल टू 60, यहाँ पे देखो x क्या है 40, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया लेंथ, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है। अब मान लो हमको जो भी निकालना है x तो हम कैलकुलेट कर लेंगे स्केल से, x मिल गया हमको, ये दोनों पूरा मिल जाएगा, एक रेजिस्टेंस हमारे लिए नॉन होगा एक अननोन होगा, तो अननोन वाला जो भी होगा उसको निकाल लेंगे। हम कैसे निकालेंगे, देखो P इज इक्वल टू यहाँ पे x हमको पता है रीडिंग से मिल गया है 100 माइनस x, एक रेजिस्टेंस हमको पता है, ये रेजिस्टेंस हमने खुद से लगाया तुमको पता है कितना है, लेट्स ये है q, यहाँ q डिवाइड में हो जाएगा तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगी रेजिस्टेंस के लिए, और ये भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मीटर बेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये ऐसा डिवाइड होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस की
वैल्यू। अब इस पे जो क्वेश्चन बनता है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वर्किंग कैसे वर्क करता है मीटर ब्रिज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इससे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये इसका एक्सप्रेशन, इसमें क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। और तीसरा इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल में काम करता है। एक नंबर क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों पे, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो लंबे बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले आए हैं पीछे कुछ 2-4 साल में, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हम देखेंगे जो पिछले साल में आए हैं, एंड वो करेंगे, देखेंगे कैसा मीटर ब्रिज क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड एट जे विद एजे लेंथ एल। तो देखो एक ये एक्सपेरिमेंट हुआ था मीटर ब्रिज का, इसमें जे पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा है, बैलेंस पॉइंट, यानी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो ये अगर एल है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे लेंथ 100 माइनस एल, हाँ हो जाएगी 100 माइनस एल। यहाँ पे बोला क्वेश्चन आगे, द वैल्यू ऑफ आर एंड एक्स वर डबल एंड देन इंटरचेंज, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट। बोल रहा है कि आर को डबल कर दिया और एक्स को भी डबल कर दिया और इसको दोनों को एक दूसरे की जगह पे पलट दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया। तब बैलेंस पॉइंट में क्या शिफ्ट, मतलब बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा नया बैलेंस पॉइंट, ठीक है। तो पहले हम करते हैं ए पार्ट। अभी कितनी कंडीशन है उसको करते हैं पहले, अभी ये कंडीशन जो दी हुई है इस वाले सेटअप में, है ना, जो ये सेटअप है इसमें हम देखें तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, मतलब R1 R बाय X, ऐसे लिख सकते हैं R बाय X, जो फॉर्मूला भी मैं ट्राई करता R बाय X इज इक्वल टू L बाय, देखो R हमने ऊपर लिया है, लेट्स से अगर आपने R को पहले लिया है ऊपर, X को नीचे लिया तो R के जस्ट सामने वाला, R के सामने कौन है, L, वो ऊपर रहेगा और X के सामने वाला 100 माइनस L नीचे रहेगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, ओके। दूसरी कंडीशन उसने बोला है, अगर हमने आर एक्स, इफ आर एंड एक्स वर डबल्ड, इसको हमने डबल कर दिया, एंड इंटरचेंज, और इंटरचेंज भी कर दिया, तो आर और एक्स को डबल कर दिया, तो देखो आर कितना हो गया 2R, सो और इसको इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज कर दिया, देखो नया जो पोजीशन रहेगा वैसा कुछ रहेगा, ये ऐसे था, ये ऐसे। अब आपके बारे में आर को डबल कर दिया और इधर भेज दिया, इंटरचेंज कर दिया ना, इसकी पोजीशन इधर, तो आर को डबल करके इधर भेज दिया और एक्स को डबल करके इधर भेज दिया, ठीक है। तो लेंथ में कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा, लेंथ जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा बैलेंस पॉइंट की, है ना, क्योंकि रेफरेंस चेंज कर दिया हमने। तो मान लो आपके पास जो नई लेंथ आ रही है वो है एल डैश, हो जाएगा 100 माइनस एल डैश, ठीक है। मान लो नई जो लेंथ हुई, अब इस चेंज की वजह से जो नई लेंथ बनेगी वो चेंज हो जाएगी, तो उसको हमने एल डैश कर दिया और ये बची हुई लेंथ क्या हो जाएगी 100 माइनस एल डैश, जितना है इसमें से 100 में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या हो जाएगा, डबल करिए, तो देखो 2x सामने वाला, 2x पहले बाय 2R, तो 2x सामने वाला कौन है, एल डैश, तो ऊपर कौन आएगा एल डैश और नीचे कौन आएगा 100 माइनस एल डैश, ठीक है। समझ में, ये बराबर होते हैं, मतलब और इनका रेशियो भी बराबर होता है। अगर हम बोलते हैं ये इसकी प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, नहीं इसकी और इसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है, यानी हम बोलते हैं ये रेशियो में बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 2 और 2 सेम काट सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ से आई कर रहे हैं, 2 और 2 काट दिया, यहाँ पे बचा x बाय आर, यहाँ से 2 और 2 कट गया, जाएगा एल डैश बाय 100 माइनस एल, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 है पुरानी वाली कंडीशन, ये इक्वेशन 2 है नई कंडीशन। अब इसको हम रेसिप्रोकेट कर दें, उल्टा कर दें, पलट दें, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू को जिसको भी करना है इसको पलट देते हैं, तो हो जाएगा r बाय एक्स, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसका r को ऊपर भेज दिया, x नीचे कर दिया। जब हमने रेसिप्रोकेट किया है तो एल डैश नीचे चला जाएगा, 100 माइनस एल डैश, सॉरी 100 माइनस एल डैश ऊपर आ जाएगा, एल डैश नीचे जाएगा, ठीक है। अब दोनों कंडीशन को मिलाओ, देखो फर्स्ट और सेकंड, और इसको उल्टा करके फिर हमने सेकंड में इक्वेशन मान लिया, दोनों को मिलाओ, देखो आर बाय एक्स दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आर बाय एक्स, ये भी आर बाय एक्स बराबर है, ये भी आर बाय एक्स बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला, एल बाय 100 माइनस एल इक्वल्स टू 100 माइनस एल डैश बाय एल डैश। अब देखो ये दोनों क्या है, रेशियो बराबर होता है इन लोग का, तो ये चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे ले लो, कि बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ से हम लिखते हैं एल डैश, या ये नीचे इक्वेशन जो लिखना है पुलिस को, एल डैश यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एल इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल डैश, ठीक है। चाहे तो ये लिखो 100 माइनस एल इज इक्वल टू एल डैश, दोनों इक्वल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना कि बैलेंस पॉइंट, नया बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा, क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ आर एक्स, डबल कर दिया और इंटरचेंज कर दिया, इनको पलट दिया, ठीक है, यहाँ पे पलट दिया। व्हाट वुड बी द न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट, न्यू पोजीशन कौन सी, देखो इसको जब हमने पलटा है तो नई पोजीशन क्या आ गई, एल डैश, यानी यहाँ पे क्या निकालना, एल डैश की वैल्यू, एल डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा एल प्लस एल डैश इज इक्वल टू 100,
माइनस में भैया प्लस में, ये प्लस में आ जाएगा तो माइनस में, तो एल डैश कितना हो जाएगा 100 माइनस एल। ये हमारी नई पोजीशन आ गई। नई पोजीशन कितनी जाएगी 100 माइनस एल। यानी देखो जब हमने इसको पलटा तो ये पोजीशन ही पलट गई, ये इधर गया तो ये भी इधर आ गया, यानी इसको इधर भेजा तो ये दोनों साथ में इधर चले गए, दोनों साथ में इधर आ गए। देखो नई पोजीशन क्या थी 100 माइनस एल आ जाएगा। ठीक है समझ में, मतलब बेसिकली यहाँ पे रेशियो कंपेयर करना था। अगर हमने पहले आपको बोला था क्वेश्चन में कि पुरानी कंडीशन दी थी, ये सेटअप दिया था तो r बाई एक्स इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल लिख लिया। तो इसके बाद क्या है, सेकंड कंडीशन में इसको इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, पलट दिया, एक दूसरे की तरफ मूव कर दिया और क्या किया, डबल कर दिया, इस रेशियो को डबल किया पलट दिया। तो यहाँ नई कंडीशन की इक्वेशन बनी 2x बाई 2r इज इक्वल टू एल डैश बाई 100 माइनस एल डैश। अब इन्होंने पलटा है तो लेंथ भी तो चेंज हो जाएगी, बैलेंस पॉइंट भी तो शिफ्ट हो जाएगा। बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हुआ तो ऐसा कुछ हो गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये x बाई आर आ गया, इन दोनों को कंपेयर किया हमने, फिर बाद में इक्वेशन सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला सेम रहता है ना। ये देखो पता है ना, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, रेशियो भी देखो सेम हो जाएगा। तो या तो ये लो चाहते ये लो, इससे दोनों से आंसर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला इफ द गैल्वेमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट, हाउ इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड। देखो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि गैल्वेमीटर से थोड़ा सा कम समझ में आएगा। एक काम करते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज लेते हैं ताकि, और क्योंकि देखो इसका प्रिंसिपल व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह है, तो हम व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि होगा क्या कंडीशन। तो देखो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर देखो यहाँ व्हिटस्टोन ब्रिज के हिसाब से रेजिस्टेंस ये है आर। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेमीटर लगा है, ठीक है ना, इस पॉइंट जे तक पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, देखो जे पॉइंट पे, और ए और जे के बीच में एक रेजिस्टर और है जो है एल लेंथ का। ठीक है, ये एल लेंथ का रेजिस्टर है। यहाँ पे गैल्वेमीटर की साइड एक एक्स रेजिस्टर है ना, ये बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट के बाद ये 100 माइनस एल वाला रेजिस्टर है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस नहीं है, वाई की वजह से रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस जो है वाई की वजह से, वाई की लेंथ की वजह से मिल रहा है। ठीक है, मगर हम इसको एज अ डिवाइस कंसीडर कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हाँ ये एक डिवाइस है रेजिस्टर, हमने सबको एक साथ मतलब मिला के मान लिया कंडेंस करके कि हाँ ये एक डिवाइस है, कुछ ऐसा सेटअप है ना। जैसे बैटरी कहाँ लगी, देखो बैटरी देखो ए से बी के बीच में लगी, तो ए और बी के बीच में बैटरी लगी है। ठीक है, ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखो पहले इस पॉइंट का नाम क्या था, पॉइंट का नाम कुछ दिया नहीं, हम लेट्स से बोल देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम हमने सी दिया है। देखो ए और सी के बीच में, ए और मतलब सी और डी के बीच, सी और जे के बीच में गैल्वेमीटर है, सी और जे के बीच में गैल्वेमीटर है। आपको हमको इसको लगाना है, चेंज करना है, यानी क्वेश्चन बोल रहे हैं बैलेंस इफ द गैल्वेमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, यानी गैल्वेमीटर और बैटरी कुछ इंटरचेंज कर दे, इसको इसी जगह इसको इसी जगह रख के देखते हैं। देखो ठीक है, अब बैटरी को कहाँ रखना है, इसी जगह पे, तो यहाँ पे मैंने बैटरी डाल दिया। ठीक है, और गैल्वेमीटर कहाँ रखना है, देखो पहले सी और जे के बीच में गैल्वेमीटर था तो सी और जे के बीच में बैटरी डाली है, और पहले ए और बी में बैटरी थी, तो यहाँ पे ए कहाँ है, ए ये है, बी ये, इसके बीच में हमने डाल दिया गैल्वेमीटर को। तो क्या फर्क आएगा, देखो फर्क क्या है, गैल्वेमीटर की रीडिंग स्टिल 0 होगी। हम अगर मान लो ऐसे सेटअप करें तो गैल्वेमीटर की रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। तो देखो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देखो क्या है, बैटरी बाहर आपकी बात अंदर है और गैल्वेमीटर बाहर है, तो गैल्वेमीटर कौन से आर्म में लगा है। अगर इसको हम थोड़ा सा और इजी कर दें, देखो इस बैटरी को मतलब आपको समझाने के पर्पज से इस बैटरी को देखो, बैटरी किस आर्म में, सी और जे आर्म में, तो उसको हम थोड़ा बाहर की तरफ कर देते हैं, बैटरी को हम सी और जे आर्म के बीच में रखें, मगर थोड़ा बाहर की तरफ कर दिया है। ठीक है, सी और जे आर्म के बीच में मगर थोड़ा सा बाहर कर दिया, इसी को अंदर दिखाने के बजाय बाहर दिखा दिया। और गैल्वेमीटर जो बाहर है ए और बी आर्म में हो गया, इसको बाहर से अंदर कर देते हैं समझाने के लिए सिर्फ, क्या ये ए और बी यहाँ आ गए। ठीक है, गैल्वेमीटर तो देखो अभी भी सेटअप क्या है, ए और बी में अब गैल्वेमीटर की रीडिंग 0 है, ए और बी में गैल्वेमीटर की रीडिंग 0 है। यहाँ पे हम लिखें, देखो ये क्या था, ए सी के बीच में R1 ये R, और इसके बीच में X, इसके बीच में L, और यहाँ पे 100 माइनस L। ठीक है, तो गैल्वेमीटर की रीडिंग स्टिल अभी भी 0 होगी, गैल्वेमीटर की रीडिंग स्टिल अभी भी 0 होगी। यहाँ से पावर आएगा तो आपके पास बस सर्किट अलग हो जाएगा, जैसे पहले सर्किट ऐसे था, अब ऐसे जाएगा। करंट आ रही है, पहले ए से आ रही थी करंट, आर में जा रही थी फिर एक्स में जा रही थी, तो आर बाई एक्स में थे। अब करंट आई सी से पहले जा रही है एक्स में फिर जा रही है 100 माइनस एल में, तो यहाँ पे लिखें एक्स बाई 100 माइनस एल। देखो वही फॉर्मुला यूज कर रहे हैं, R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R। तो आपके पास R1 ये हो गया, R1 ये हो गया, करंट जाती है R1 फिर जाती है R2, यहाँ से जाती है R3 में, यहाँ जाएगी R4। ठीक है, देखो वही है, पहले R1 R2 R3 R ना, तो R1 बाई R2, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 सही, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, हाँ सही।
ठीक है। तो क्या आते हैं 100x/100 - xl। तो ये R1 क्या है x, R2 है 100 - xl 100 - l, R3 क्या है r, और R4 क्या है l। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हो जाएगा l/100 - l, और ये x इधर से डिवाइड में आ जाएगा r बाई। देखो क्या कंडीशन पहले जैसी नहीं है, पहले भी दिया था r/x = l/100 - l। पुरानी कंडीशन में हमने कहा था, इसमें भी दिया है, देखो r1/r2 = r3/r4। ठीक है, इसको x मानो या l मानो, जो भी सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ से देखो r x नीचे आ जाएगा, r/x = l/100 - l। देखो इस कंडीशन में भी यही आंसर आ रहा है, इस कंडीशन में भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चाहे बैटरी की और गलमीटर की पोजीशन चेंज कर दें, व्हीटस्टोन ब्रिज है चाहे मीटर ब्रिज है, जो भी डिवाइस है जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर हमने चेंज कर दिया है बैटरी की और गलमीटर की पोजीशन, तो जो है हमारा बैलेंस पॉइंट में कोई असर नहीं आने को, बैलेंस पॉइंट वैसे ही है। तो क्या है बी का आंसर, देयर विल बी नो चेंज इन बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट में कोई फर्क नहीं आएगा, इवन तो हमने चेंज कर दिया उसको दोनों को। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया 2011 क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन बोल रहा है द फिगर शोज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज व्हेन टू अननोन रेजिस्टेंस x and y आर इंसर्टेड। तो बोल रहा है कि हमारे पास फिगर है जिसमें क्या बोल मीटर ब्रिज में x and y रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जैसे कि फिगर में दिखाया है। ठीक है, द नल पॉइंट d इज ऑब्टेन 40 सेंटीमीटर। तो ये नल पॉइंट d है, ये 50 सेंटीमीटर। द नल पॉइंट d इज ऑब्टेन 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड a। तो ये नल पॉइंट कितना दूर है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट। तो ये मान लो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से कितना दूर है, 60 सेंटीमीटर, है ना। बिकॉज पूरा लेंथ कितना होता है वायर का, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर 40 सेंटीमीटर, यहाँ कितना होगा 100 - 40 यानी 60 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम एंड ए व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस x, द नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में पहली कंडीशन दिया है कि जब ऐसा सेटअप था तो नल पॉइंट को कहाँ मिला था, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट ए। सो यूजिंग मीटर ब्रिज फॉर्मूला, मीटर ब्रिज का जो फॉर्मूला है उसको अगर हम यूज करें तो रेजिस्टेंस x बाय रेजिस्टेंस y इज इक्वल टू, देखो x बाय y इज इक्वल टू 40/60, यानी x के सामने वाला 40, y के सामने वाला 60। तो x बाय y इज इक्वल टू 40/60, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो x और ये भी कट जाएगा, रेशियो निकालना है तो 3 ये 2, x बाय y इक्वल टू 2/3, है ना। ठीक है, 20 टू द 40, ठीक है। यहाँ से अगर इसको हम और सॉल्व करें फर्दर, तो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अगर इसमें हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो x कितना हो जाएगा 2y/3, x की वैल्यू हो जाएगी 2y, ये 2y है, ये 3 इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, हमारी पहली वैल्यू होगी। अब आगे बोला क्वेश्चन में, यहाँ तक पढ़ लिया था। इसे बोला व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद x। तो बोल रहा है जब हम यहाँ पे x रेजिस्टेंस साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, देखो ये है x रेजिस्टेंस, ये इसी तरह हम एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें 10 ओम का, किसमें, सीरीज में, तो क्या होगा, नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से। तो नल पॉइंट देखो हमने रेजिस्टेंस कहाँ लगाया है, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उसी साइड की लेंथ बढ़ेगी। देखो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 40 सेंटीमीटर बढ़ेगा, y की वैल्यू बढ़ाएंगे 60 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो जो जिसकी प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये ऊपर वाला रेशियो बढ़ेगा, तो x के सामने वाला रेशियो कौन सा, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नल पॉइंट हल्का सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। और अब कितना डिस्टेंस हो जाएगा, देखो पुराना वाला डिस्टेंस था, अब नया बात करते हैं नया केस की। तो यहाँ पे मान लो नल पॉइंट जो था पहले यहाँ था, अब थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कितना शिफ्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 10 सेंटीमीटर। तो देखो इधर हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो इधर से शिफ्ट होगा, पहले कितना था 40, 10 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया तो कितना हो जाएगा 40 + 10। ठीक है, पूरा पहले कितना था ये लेंथ 40 सेंटीमीटर, पहले पुराने वाले केस में लेंथ 40 सेंटीमीटर थी। अब हमने जब इसको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 10 ओम का सीरीज में x के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ये बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ गई 10, 10 बढ़ गई यानी 40 + 10 50 सेंटीमीटर होगी। ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्या था, अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो ये वाला, तो x + 10/50
वाई तो एक्स प्लस 10 बाई वाई। देखो एक्स प्लस 10, क्योंकि अब दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में सीरीज हो जाता है R1 प्लस R2 और पैरेलल में हो जाता है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो सीरीज में रिलेटेड है, सीरीज में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 क्या है x, रेजिस्टेंस फॉर्म कौन सा है x, रेजिस्टेंस 2 है 10, तो x प्लस 10 और y में कोई चेंजेस हुआ है तो इसलिए y वैसे ही है। अब कितना शिफ्ट होगा, लेंथ 50 सेंटीमीटर इधर हो गई, 50 सेंटीमीटर इधर हो गई, ठीक है। यहाँ से चाहें तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 5 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 देखो x प्लस 10 देखो 0 से 0 कट गया, 5 बचा, ये y इधर आके हो जाएगा 5 5, ठीक है। अब ये प्लस में रहेगा तो माइनस में 5 इंटू एक्स 5x, ये 5 10 था 50 और ये माइनस 5 पर देखो यहाँ से माइनस से प्लस है। अब ये प्लस 50 को चाहो तो भेज सकते हो, तो क्या रहना, इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, दोनों लीनियर इक्वेशन, दो अननोन यहाँ है, दो अननोन यहाँ है, ठीक है। तो हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का हमने क्लास 8 में मेथड सीखा था, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे जिस करना करो, ठीक है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, एक्स की वैल्यू कितनी है 2y/3, यहाँ देखो एक्स की वैल्यू में रखा एक्स कितना है, इधर करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2y/3, यहाँ पे इक्वेशन क्या है देखो 5x प्लस, या इसको आगे कर लेते हैं, माइनस 5 पे जाएगा तो 5x माइनस 5y, ये प्लस 50 उधर भेजेंगे तो माइनस 50। देखो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देखो 5x ये माइनस 5y, ये प्लस 50 हो जाएगा तो माइनस, ये इक्वेशन बता रहे 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो 5, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 2y/3 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50। तो देखो यहाँ पे 4 20 को तो 5 टू द 10y/3 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50, ठीक है। यहाँ पे इस 3 को हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 10y/3, ये पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि यहाँ से हट जाए 3, ठीक है। तो देखो 3 इंटू 10y/3 माइनस 3 5 15y एंड 3 इंटू 150 माइनस 150, ठीक है। अच्छा 3 से 3 काट दो, और इक्वेशन छोटा करना चाहते हो तो देखो इक्वेशन ये बन गई 10y माइनस 15y, अच्छा देखो 10y माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 150, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस, ये प्लस में 10, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया 5y, और साइन हम बड़ी का लेते हैं तो 15 के पहले क्या है माइनस 5y इक्वल टू माइनस 150। अब ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कट गया, क्या बचा 5y इक्वल टू माइनस 150, यहाँ कर लेते हैं 5y इक्वल टू माइनस, तो y कितना हो जाएगा, ये माइनस 5 बचा, ये माइनस माइनस कट गया तो डिवाइड में जाएगा तो 150/5, तो 5 3 15 तो बचेगा 30, तो कितना का रेजिस्टेंस भाई 30 ओम। यहाँ से x निकाल सकते हैं, x कितना है 2y/3, x है 2y/3, 2y कितना है 30/3, 3 10 30, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 20। देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में आखिर में बोलता डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। बट स्टिल अभी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में इसने बोला है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट व्हेन 10 ओम रेजिस्टेंस इज इंस्टेड कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस 5। पहला कुछ पार्ट ही बोला था फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट, यानी जो डी पॉइंट था, नल पॉइंट था, इसी पोजीशन बताओ अगर व्हेन 10 ओम रेजिस्टेंस, जब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस इज इंस्टेड, ये कनेक्टेड है, बल्कि ये इससे ना कनेक्ट होके किससे कनेक्टेड है रेजिस्टेंस वाइज, यानी अब की बार ये रेजिस्टेंस हटा देते हैं, यहाँ अब बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x है, ठीक है। अब लास्ट में निकाल दिया, अब इस x को हटा के हम इसको 10 ओम रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो देखो पहले यहाँ y था खाली, ठीक है, पहले यहाँ पे सिर्फ y था, अब यहाँ पे साथ साथ में 10 ओम का रेजिस्टेंस भी आ गया, यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस भी आ गया, तो y और ये 10 ओम, ठीक है। बोला अगर ऐसा हो जाएगा तो ये नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो निकाल लेते, तो इसको पहले मिटा देते ये वाला,
पहला पार्ट ये वाला पार्ट डिटरमाइन एक्स एंड वाई, इसके आगे करते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आई थी 20 ओम, वाई की वैल्यू आई थी 30 ओम, ठीक है। तो कितना कहाँ लेंथ शिफ्ट होगा, तो देखो अब ये पुराना केस है, इसको हटा दो, ठीक है। मीटर ब्रिज की इस साइड मान लो एक्स लेंथ है, उसका कितनी रहेगी 100 माइनस एक्स, ठीक है। हमको निकालना क्या एक्स कि वो कितना दो नल पॉइंट शिफ्ट होगा, तो भाई फॉर्मूला यूजिंग मीटर ब्रिज फॉर्मूला, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या बोलते हैं मीटर ब्रिज फॉर्मूला, एक्स रेजिस्टेंस R1 बाय R2। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस 2 क्या है वाई, और अब की बार 10 ओम का रेजिस्टेंस को इसने कनेक्ट किया है। ये दूसरे केस में क्या है 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इससे सीरीज में वाई साथ, देखो क्या ना इन सीरीज विथ एस एल, यानी वाई रेजिस्टेंस के साथ इसने सीरीज में कनेक्ट किया है एक 10 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस का जो दोनों प्लस सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, यहाँ R1 क्या है वाई है, R2 क्या है 10 है, ठीक है। वाई को में निकाला था कितना है 30 है ना, वाई की वैल्यू कितनी है 30, और ये चलो उसको बाद में करेंगे, तो कितना आ गया वाई प्लस 10, यहाँ पे हम लिखेंगे वाई प्लस 10, इसके सामने ये होगा एक्स के सामने एक्स और वाई के सामने 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पता है क्वेश्चन में कितनी थी, हमने निकाली थी अभी 20, और वाई की वैल्यू 30 निकली थी, तो जगह 30 प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स बाय 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहें तो ये जगह 20 बाय 30 प्लस 10 40 इक्वल्स टू एक्स बाय 100 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, 2 टू द 4, यहाँ देखो क्या बचेगा 21 द 20, 20 टू द 40 एक्स बाय 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं 100 माइनस एक्स इंटू 1 100 माइनस एक्स 2 इंटू एक्स 2x, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स रहेगा, तो 100 इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स रहेगा, तो 100 इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स 3x, यहाँ से x कितना आ जाएगा x आ जाएगा 100 बाई 3, ये आएगा 33.33 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ किसमें रखते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ नल पॉइंट विल बी 33.33 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, किस तरफ से ए पॉइंट की तरफ से ना, तो बताना जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, है ना, मतलब बोर्ड में देखो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मगर सिंपल क्वेश्चन बुक में दिए हैं उसी ऑर्डर में पूछेगा तो उसको एक दो ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग का एम क्या है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखें जो थोड़ा सा जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो पिछला क्वेश्चन था 2008 का बोर्ड्स का, ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2009, ठीक है। ऑल इंडिया मतलब सारे जितने भी इंडिया के सीबीएसई एग्जाम्स में जितने भी स्कूल्स में कैंडिडेट होते हैं उसमें ऑल इंडिया 2009 में ये क्वेश्चन आया था। और जो सिर्फ और सिर्फ देखो सीबीएसई दिल्ली का पेपर और सीबीएसई ऑल इंडिया का पेपर थोड़ा अलग होता है। जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो सीबीएसई दिल्ली का था, यानी वो दिल्ली का ही जो एग्जाम होता है दिल्ली बोर्ड सीबीएसई का ही दिल्ली जो होता है सेंट्रल सर्कल, उस एग्जाम का पेपर अलग होता है, बाकी एग्जाम का पेपर अलग होता है। यहाँ पे ऑल इंडिया का पेपर यानी सब के सब स्कूल में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बोले स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसी वीडियो में। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन अ मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस L1, एट अ डिस्टेंस L1 विद द रेजिस्टेंस R एंड S एस ट्रांजिट करता है। देखो हमारा बैलेंस पॉइंट जो मिला है मान लो D, ये कहाँ मिला है L1 डिस्टेंस दूर पे, जब R और S को हमने कनेक्ट किया है जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। व्हेन द अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस S, मान लो एक अननोन रेजिस्टेंस X, यहाँ पे ये अननोन रेजिस्टेंस X है, इसको हम लगा रहे हैं पैरेलल में विद रेजिस्टेंस X, ये बोला ना क्वेश्चन में। व्हेन द अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड पैरेलल इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस S, ठीक है, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू रेजिस्टेंस L2। जब ऐसा हो जाएगा कंडीशन तो ये बैलेंस पॉइंट कितना हो जाएगा, तो थोड़ा दूर और चला जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा L2 में, ठीक है। अब L2 इस तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा ना, मगर बात वही है, यहाँ पे हम लोग उस पर नहीं जाएंगे कि किस तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ में क्वेश्चन है कि शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। तो
तुमको निकालना है एक्सप्रेशन, यानी पूरा का पूरा फॉर्मूला टाइप का एक्सप्रेशन, किसके लिए, एक्स के लिए, यानी इस अननोन रेजिस्टेंस एक्स के लिए इन टर्म्स ऑफ L1 L2 और S में, यानी हमको R नहीं चाहिए, R को हटाना है, ठीक है। चलो देखते हैं देखो फर्स्ट कंडीशन फॉर R एंड S रेजिस्टेंस क्वांटिटी, जब R और S ही कनेक्टेड था, जब X की बात नहीं कर रहे थे हम, पहला वाला केस जब सिर्फ R और S कनेक्टेड था, पहला केस बोला इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट L1, बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला था, L1 व्हेन द रेजिस्टेंस R एंड S आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, जब R और S अकेले थे, जब X नहीं था, तो बैलेंस पॉइंट कहाँ था, L1 पे, यहाँ से कितना हो जाएगा 100 माइनस L1, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करें मीटर ब्रिज का, यूजिंग मीटर ब्रिज फॉर्मूला, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला यूज करें तो देखो R बाय S, रेजिस्टेंस R बाय S इक्वल्स टू L1 बाय 100 माइनस L1 ठीक है। यहाँ से हमें पहली इक्वेशन हुई, ठीक है, और कुछ दिया नहीं, कोई भी वैल्यू दी नहीं पुटअप करने के लिए, तो बस इतना काफी है। अब देखो फॉर या यूजिंग मीटर ब्रिज फॉर्मूला आफ्टर introducing रेजिस्टेंस x, जब रेजिस्टेंस x लगा दिया तब मीटर ब्रिज फॉर्मूला तो चेंज हो जाएगा। देखो ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो जब हमने मीटर, अब ये केस किसके लिए पढ़ रहे हैं, पहला वाला केस तो L1 के लिए था, दूसरा वाला केस L2 के लिए, यानी जब हम यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया नॉन, तब क्या हो, देखो ये रेजिस्टेंस तो R ही रहेगा, और यह रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, पैरेलल में करती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन कौन से, S और X, जहाँ से 1/R हो जाएगा 1/S प्लस 1/X, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1/R हो जाएगा X प्लस देखो X इंटू 1X, S इंटू 1 S बाय X इंटू S एक्सेस, ठीक है। अब हमको R तो चाहिए नहीं 1/R, हमको तो R चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा कर देंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा X बाय S, ये उल्टा, जब इसको हमने पलटा, इसको इसका रेसिप्रोकल निकाला तो इसका भी रेसिप्रोकल निकल जाएगा, तो ये X प्लस S जाएगा, ये उल्टा हुआ, ये भी उल्टा हुआ, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई किसके लिए, या लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा रेजिस्टेंस R1 ही है, R2 क्या है, देखो X S अपॉन X प्लस S, ठीक है, ये देखो इसी बराबर हो गई, बैलेंस पॉइंट तब हो जाएगा L2, और उस साइड का कितना हो जाएगा 100 माइनस L2, समझ में आया, देखो R के लिए L2, S प्लस X का हमने रेजिस्टेंस निकाला, ये आया, इसके लिए 100 माइनस L2, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये डिवाइड की डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो R X प्लस S बाई XS इज इक्वल टू L2 बाई 100 माइनस L2, ठीक है। अब हमको सॉरी एक्सप्रेशन निकालना है x के लिए इन टर्म्स ऑफ L1 L2 S, हमको निकालना है L1 L2 S, किसके लिए, x के लिए। यहाँ पे R का कोई जिक्र नहीं किया, यानी R को इसमें हमको हटाना है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, अरे मल्टीप्लाइड में, ठीक है, माइनस करें इक्वेशन को, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो डिवाइड कर देते हैं, अगर इसको हटाना है R को यहाँ दोनों इक्वेशन से, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग, इसका नाम दे दो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 या डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय, जिससे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, इसलिए हम उल्टा कर रहे हैं, 2 को 1 से कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएगा R, हम इस साइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ कर देते हैं, देखो यहाँ पे पहले क्या है R X प्लस S बाई XS डिवाइड बाय, अब नीचे क्या आएगा R बाई S इक्वल्स टू, यहाँ क्या था, यहाँ था सॉरी ये क्या ना L2 बाय 100 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L1 डिवाइड बाय 100 माइनस L1, देखो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन 2 RX प्लस S वाली, ये देखो है ना, और ये वाली इक्वेशन है, ये डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करने का सिंपल सा जो रूल होता है कि जो डिवाइड की डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई कर दो उल्टा करके, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 1/2 बाय 1/2, इसको डिवाइड करना है तो हम कह सकते हैं 1/2, ये वैसे रहने देंगे, इसको हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1, ठीक है। फ्रैक्शन का रूल है, क्लास 8 में पढ़ाई होगा, 1/2 बाय 1/2, इसको अगर इसको इससे डिवाइड करना है तो उसमें कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे
उल्टा करके। जैसे 1/2 इसको किसी मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लगाएंगे, देखो ये है वैसी, तो इसको वैसे ही रहने देंगे आर एक्स प्लस एस डिवाइड बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके, तो उल्टा करेंगे तो ये एस बाई आर हो जाएगा, हाँ उल्टा करके मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे देखो ये भी वैसे ही रहेगा, L2 बाई 100 माइनस L2 इन, ये पलट जाएगा 100 माइनस L1 बाई L1, इसको इंटू कर दिया पलट, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, इसको मिटा देते हैं, ये काम करें। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो आर से आर कट गया, ठीक है, इसे ये फायदा था। एस से एस कट जाएगा, इंटू में ना कट जाएगा। यहाँ से आया एक्स प्लस एस बाई एक्स इज इक्वल्स टू L2 इंटू 100 माइनस L1 बाई L1 इंटू 100 माइनस, ठीक है। यहाँ से आगे एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे 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 एक्स प्लस एस हो गया, और यहाँ से एक्स प्लस एक्स लाना है तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एस L2 और L1 की टर्म मिलाना एक्स को ना, तो यहाँ पे एक्स जो है एस भी है, तो एस को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, एस को हटाने का तरीका है कि सिंप्लीफाई कर दें इसको, और देखो एक्स बाई एक्स तो हमने अलग कर दिया, तो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, प्लस एस बाई एक्स को हमने अलग कर दिया, इज टू हो जाएगा L2 बाई 100 माइनस L1 बाई L1 100 माइनस L2, यही होगा, हाँ ठीक है। अरे यहाँ पे क्या है, एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा 1, ये प्लस 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू L2 100 माइनस L1 बाई L1 100 माइनस L2, ठीक है। ये प्लस 1 हो जाएगा तो -1, ठीक है। फिर जगह वो वाला मिटा दें, क्वेश्चन मिटा देते, कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो s बाई एक्स इज इक्वल्स टू L2 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 100 माइनस L2 +1 हो जाएगा तो -1, ठीक है। अब इससे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इंटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो s बाई एक्स इज इक्वल्स टू L2 100 माइनस, ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो देगा, चलो ऐसे कर ले, L2 100 माइनस L1 माइनस ये जाएगा इधर, तो L1 100 माइनस L2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा LCM L1 100 माइनस L2, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से अगर इसको और करें तो L2 इंटू 100 L2, तो S बाई एक्स इज इक्वल टू L2 इंटू 100 L2 माइनस L1 L2, ये माइनस 100 इंटू L1 100 माइनस माइनस प्लस L1 L2 डिवाइड बाई ये जाएगा L1 100 माइनस L2, ठीक है। यहाँ से L1 L2 प्लस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि हमको एक्सप्रेशन किसके लिए चाहिए था, सॉरी क्वेश्चन ही मिल गया, तो एक्सप्रेशन ये था एक्स के लिए ना, तो देखो यहाँ से उल्टा करेंगे इसको, जाएगा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा L1 100 माइनस L2 डिवाइड बाई 100, देखो 100 L2 माइनस 100 L2 माइनस 100 L1, और तो चाहो तो फाइनली आप और छोटा कर सकते हो, ये s डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में, देखो x हो जाएगा L1 100 माइनस L2, तो देखो दोनों में 100 कॉमन है, 100 L2 माइनस L1 इंटू एक्स, क्योंकि ऐसे डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, देखो ये एक्सप्रेशन आ गई x की इन टर्म्स ऑफ L1 L2 और s, तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है घुमा के, ठीक है। बोर्ड से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, तो इतनी इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने करे प्रीवियस ईयर के, अभी और भी देखो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर हम लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे, तो जो क्वेश्चन थोड़े से अलग दिखे, जो बुक में नहीं मेंशन है या तो थोड़ा सा अलग टाइप के कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को हमने करा दिया, ठीक है। बीटा ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, देखो। और बीटा ब्रिज क्वेश्चन अगर हमने कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे जिसमें पूछा था वर्किंग प्रिंसिपल है ना, और कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। तो मतलब पूरा सेटअप क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है उसकी, है ना, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल भी आती है,
मगर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई टफ नहीं बनते। तो बस आज के लिए इतना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।